बार बार वही गलतियां करने के बाद एक समय ऐसा आता है जब आपको हार माननी पड़ती है और उससे सीखना पड़ता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जिनसे हमें जिंदगी में बचना चाहिए। चीजों को बहुत गंभीरता से लेना। जीवन कठिन नहीं है, बल्कि आपके विचार इसे कठिन बनाते हैं। इस बात को समझें और अपने आप से एक समझौता करें कि आप पृथ्वी पर इस छोटे से समय में हल्के रहेंगे। आप में अधिक आत्मसम्मान होगा और आप सही लोगों को आकर्षित करेंगे। आप ऐसा इसलिए नहीं करते कि आप भ्रमित हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि आप उस आम जाल में फंसने से इनकार करते हैं जो अधिकांश लोगों की ऊर्जा चूस लेता है। ये विश्वास करना कि दूसरों पर आपको खुशी देने का दायित्व है, इससे अधिक आत्मा को थका देने वाली कोई बात नहीं है कि आप प्रतीक्षा करते रहें तथा ये अपेक्षा करते रहें कि दूसरे लोग एक निश्चित तरीके से कार्य करेंगे और उसके बाद ही आप सहज महसूस कर पाएंगे। आप इस सब के केंद्र में हैं। आप पहले से ही खुश हैं। चाहे कोई बेवकूफ अपने जीवन में कुछ भी करने का फैसला करे, परिस्थिति चाहे जो भी हो, खुशी चुने। ये सच्ची ताकत है और ये आपको वर्षों की निराशा से बचाएगी। पसंद किए जाने के लिए बेईमान होना। जब आप ऐसा करते हैं तो ध्यान दें और देखें कि ये कितनी बुरी आदत है। आप स्वीकृति चाहते हैं, मैं समझता हूँ, इसलिए आप बेहतर दिखने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव करते हैं। लेकिन जब आप अपनी ईमानदारी को कमजोर कर रहे हैं और अपने भीतर के ड्रैगन की उपेक्षा कर रहे हैं, अगर आप उदास महसूस करते हैं तो अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप खुद के प्रति सच्चे नहीं हैं। जो आप चाहते हैं उसे मांगना सीखें और जो आप कहना चाहते हैं उसे कहें, भले ही दूसरे क्या सोचते हो। इसलिए तुलना करना एक मूर्खतापूर्ण खेल है जो आपको असुरक्षित और कमजोर बनाए रखने के लिए बनाया गया है। बस नजरिए में बदलाव की जरूरत है। आप अपनी यात्रा पर हैं, अपने रास्ते पर हैं। आपने जो किया है वो किसी और ने नहीं किया है, या आपने जो अनुभव किया है वो किसी और ने नहीं किया है। दूसरों से सीखें, उनसे प्रेरणा लें, लेकिन दूसरों ने जो किया है उसके साथ अपनी तुलना ना करें। यदि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो असुविधा के स्रोत को बंद कर दें और उल्लेखनीय चीजें बनाने में लग जाएं। असुरक्षित विचारों को सुनना। हम सभी दिन भर में हजारों विचारों का अनुभव करते हैं। आप उन्हें बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को उनकी पकड़ से मुक्त करना सीख सकते हैं। एक असुरक्षित विचार आ सकता है, लेकिन अब आपको निर्णय लेना है। इसे दृढ़ता से पकड़ें और दुखी रहें, या बिना किसी निर्णय के इसे बहते हुए देखें। बात वाली आदत को अपना लेने से आप में लचीलापन बढ़ता है। आप सचमुच एक बदमाश बन जाते हैं। हर काम बहुत तेजी से करना, दृढ़ता पूर्वक कार्य करने और जल्दबाजी करने में अंतर है। हम में से अधिकांश लोग नशे में धृत गिलहरियों की तरह व्यवहार करते हैं जो अगले नशे की तलाश में रहते हैं। धीमे हो जाओ, जीवन आपके लिए धीमा हो जाता है, और जब आप ऐसा करते हैं तो सब कुछ आश्चर्यजनक रूप से आसान हो जाता है। अपनी हरकतों और बोलने की गति को धीमा करें। अब जब आप बोलते हैं तो आपको अधिक सम्मान मिलता है और आपके पास बेहतर निर्णय लेने के लिए मानसिक स्थान है। दिन का पूरा लाभ उठाएं, लेकिन जल्दबाजी ना करें। बहुत लंबे समय तक आराम में रहना। आप सारा दिन अपने शॉर्ट्स में बैठकर अल्पकालिक सुखों की तलाश करने के लिए नहीं बने हैं। आप खुद को इस तरह से दुखी बनाते हैं क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हैं जो मनुष्य को करना चाहिए। अत्यधिक व्याख्या करना, मौखिक रूप से और अपने विचारों में बकवास करना, अति स्पष्टीकरण देना तथा औचित्य सिद्ध करना छिपी हुई असुरक्षा है। अभी काम करो और बाद में माफी मांगो। आप अच्छी चीजों के होने का इंतजार नहीं करते, आप वहां जाते हैं और जो चाहते हैं उसे पा लेते हैं। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक डरपोक पति की तरह अधिक योजना बनाना और कम कार्य करना। बुद्धिमान लोगों के बीच अक्सर ऐसा ही होता है। आप पुस्तकें पढ़ने और अपने अगले कदमों का विश्लेषण करने में बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं तथा समय को ये विश्वास दिलाते रहते हैं कि ये प्रगति है। थोड़ा सीखो, लेकिन उसे आगे बढ़ाने के लिए साथ जोड़ो। दूसरा भाग अधिक चुनौतीपूर्ण है क्योंकि अब तुम नुकसान को आमंत्रित करते हो। अच्छा है, तुम इस ग्रह पर हम सभी के साथ जीवित हो। आप ये देखकर ऐसा करते हैं कि चीजें बुरी चीजों की बजाय अच्छी क्यों हैं। अपनी परेशानियों के लिए दूसरों और दुनिया को दोष देना। समाचार, दुनिया लगातार आपके सामने अप्रत्याशित मोड़ लाएगी। हम सब की तरह ही कभी भी अच्छा समय नहीं होता।
आपकी योजनाओं के लिए कभी भी सही परिस्थितियां नहीं होती। दोष देने से आपको बहाने मिल सकते हैं, लेकिन अंत आप समय को ही नुकसान पहुंचाते हैं। यदि आप पीड़ित हैं तो आप समय को पीड़ित के रूप में पहचानते हैं और आप अपनी दुनिया को एक दमनकारी शक्ति के रूप में आकार देते हैं, जो आपको और भी पीछे धकेल देती है। हर चीज की जिम्मेदारी लें, इनसे बचें और अपने स्वाभाविक आत्मविश्वास को अराजकता में एक अंडे की तरह उभरता हुआ देखें।